अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्वान पद्मश्री डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी विद्यमान है। उनकी रचित सैकड़ों रचनाएं आज भी लोगों को संस्कृत वेद का ज्ञान दे रही है। वेदामृत से वेद के दुरूह ज्ञान को भी उन्होंने सरल कर दिया। विदेशी सरजमी पर संस्कृत का पताका फहराने पर 1999 में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। उन्हें देश और विदेश से 25 से अधिक बड़े पुरस्कार मिले। मूल रूप से गाजीपुर के गहमर निवासी डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी ने ज्ञानपुर भदोही को अपनी कर्मभूमि बनाया। हिंदी, संस्कृत समेत जर्मन, फ्रेंच समेत कई अन्य विदेशी भाषाओं में वो पारंगत रहे। गोरखपुर और हरिद्वार के कई डिग्री कॉलेजों के साथ वो KNPG कॉलेज के कई साल तक प्राचार्य भी रहे। डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी ने 35 वर्ष की अवस्था में ग्रंथों का लेखन शुरू किया। करीब 80 से अधिक ग्रंथ और रचनाएं लिख डाली। 6 दिसंबर 1918 को जन्मे डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी 28 अगस्त 2011 को पंचतत्व में विलीन हो गए। मरणोपरांत उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर उनके बेटे डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी ने बताया कि पिताजी ने संस्कृत और भारतीय संस्कृति का पताका फहराने के लिए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, सूरीनाम, गुयाना, मॉरिशस, कीनिया, तंजानिया और सिंगापुर आदि देशों की कई बार यात्रा की। देश विदेश की अनेक संस्थाओं की ओर से 25 से अधिक सम्मान भी उन्हें मिल चुके हैं। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी का ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर में रहा, वहीं से रिटायर हुआ हूँ। डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी मेरे पिताश्री रहे। वह संस्कृत के विश्व प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान रहे हैं और संस्कृत में उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जो जूनियर क्लासेस से लेकर के शोध छात्रों तक के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। गहमर के मूल निवासी रहे। उनके माता पिता दोनों फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने पुत्र को, जो भी पुत्र होगा, इनके जन्म से पहले ही निश्चित कर लिया गया था कि उसे गुरुकुल की शिक्षा में भेजा जाएगा, जहां भारतीय संस्कृति और संस्कारों का जिसमें आधान हो सके। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार में रह करके आपने अध्ययन किया। वहाँ पे उनके गुरुओं से वेदों की विद्या, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद लाहौर से एमए किया था और DPhil इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। सेंट एंड्रूज कॉलेज में गोरखपुर में भी रहे। उसके बाद राजकीय सेवा में सबसे पहले DSB गवर्नमेंट कॉलेज नैनीताल था, वहाँ पर आपने अपनी संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा आरंभ की थी। स्थानांतरित होकर के 1965 में ज्ञानपुर में आए थे और 1977 तक ज्ञानपुर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत के रूप में आपने कार्य किया। उसके बाद प्रिंसिपल होकर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर गए। 1978 में वहाँ से अवकाश प्राप्त किया था। अवकाश प्राप्त करने के बाद में निश्चय लेखन कार्य तो अध्यापन काल में भी चलता रहा, परंतु रिटायरमेंट के बाद निश्चय किया था कि वेदों पर मुझे कार्य करना है और एक रूपरेखा बनाई कि 40 भागों में जो भी वेदों का निचोड़ है एक सर्वसाधारण के लिए आना चाहिए। तो वेदामृतम ग्रंथमाला की एक योजना बनी थी, जो 1982 से पहला ग्रंथ प्रकाशित होना शुरू हुआ था और 2008 में उसका अंतिम भाग प्रकाशित हुआ। और 2008 के बाद जब उन्होंने अपना जो उनका कार्य था पूर्ण हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो लक्ष्य बनाया था वो मेरा पूर्ण हो गया है। अब चाहे ईश्वर मुझे कभी भी बुला सकता है। आपके जो सबसे अधिक वेदों पर ये वेदामृतम ग्रंथमाला जो आज बहुत लोकप्रिय हो रही है, इसमें 8 भाग ऐसे हैं जिसमें चुने हुए 100 मंत्र जो एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है उसके आधार पर लिखे गए। और 2008 के बाद जब उन्होंने अपना जो उनका कार्य था पूर्ण हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो लक्ष्य बनाया था वो मेरा पूर्ण हो गया है। अब चाहे ईश्वर मुझे कभी भी बुला सकता है। आपके जो सबसे अधिक वेदों पर ये वेदामृतम ग्रंथमाला जो आज बहुत लोकप्रिय हो रही है, इसमें 8 भाग ऐसे हैं जिसमें चुने हुए 100 मंत्र जो एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है उसके आधार पर चुने गए हैं और उनका
हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद और उसका व्याकरण में दिया गया है। नमस्कार। आभा मार्ट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आभा मार्ट में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन का आइटम, क्रॉकरी सामान, कपड़े और खाने पीने की सामग्री उचित मूल्य में प्रदान किया जाता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।